Hello everyone, welcome once again to my channel Rahat the Inner Healing. I'm so sorry for from last few days I was not able to send my messages, send the divine guidance because of some health issues. So I was on healing from last few days, and today I'm feeling much better. So I thought I should send message. I should share with you what I receive. So let's start. What is the guidance for all of us? Let's see the first card. Yes, as we can see, the energies are very high. It is Eight of Wands, and you are very energetic right now. और एनर्जी जो है वो आपकी बहुत पीक पर है. कुछ भी काम करना हो, कोई भी पेंडिंग काम जो आपको लगता है बहुत देर से ड्यू है, उसको करने का टाइम है. उसमें अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करने का टाइम है. रुके हुए काम बनने का टाइम है. जो बहुत देर से प्लानिंग करके छोड़ा हुआ था वो काम करने का टाइम है. So this is the time to this is the time to do the things that we were thinking कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम ऐसे पेंडिंग पड़े हैं. Now is the time to start with. This is the first card. And what is the angel guidance? Fresh air. Your body needs refreshment from oxygenated air generated by grass, trees and plants and flowers. So this is the guidance, this is the message from universe that you need to spend some time in outdoor areas. So walk barefoot, spend some time in flowers, in with trees, with plants. Whenever you are feeling stressed, just go and hug a tree. जब भी आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा stressed feel कर रहे हैं, please go into any kind of park, or if you have something, if you have a lawn area in your house, it is good for you. Go there, spend some time, sit in the garden, and grass के ऊपर बैठिए, नंगे पाँव चलिए उसके ऊपर, और just like a kid, just play with like play outdoor. आपको अगर लगता है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ जाकर आपको अच्छा फील होता है, चाहे वो कोई गार्डन हो, चाहे अपने घर का लॉन एरिया हो, कहीं पे भी जहाँ आपको फ्रेश एयर फील होती है, प्लीज़ स्पेंड टाइम विद ट्रीज़ एंड प्लांट्स एंड फ्लावर्स. फ्लावर्स की ब्यूटी को देखकर, उनको देखकर फ्रेशमेंट जो आपको फील होगी, रिफ़्रेश फील करेंगे. दिस विल बी गुड फॉर यू. सो फ्रेश एयर आप जितनी ज़्यादा लेंगे, जितना ज़्यादा फ्रेश एयर में टाइम स्पेंड करेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा. एंड अगर आपको लगता है कोई ऐसी जगह नहीं है जाने के लिए, देन प्लीज़ ओपन योर विंडोज़. अगर घर में विंडोज़ हैं उनको ओपन कीजिए, थोड़ी फ्रेश एयर को आने की जगह दीजिए, सो दैट योर home can refresh as well. So this was the second message for us. Healing. Yes, now is the time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others or yourself as well. अपने आप को भी और दूसरों को भी हील करने की एबिलिटी जो है वो सब में होती है. ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द एबिलिटी टू हील योर सेल्फ फर्स्ट. अपने आप को हील करने के ऊपर ध्यान दीजिए. दिस इज़ द टाइम टू कोई रुके हुए काम अगर बनने वाले हैं तो उसमें आपकी हेल्थ भी हो सकती है, उसमें आपके बिगड़े हुए रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं. तो अगर ऐसा कुछ चल रहा था जो आपको लग रहा था बहुत देर से ड्यू है, करने वाला है, तो अब ये हीलिंग का टाइम है. दिस इज़ द टाइम टू लेट थिंग्स हैपन इन योर फेवर. हीलिंग किसी भी वे में हो सकती है. फाइनेंशियली भी हो सकती है, रुके हुए काम फाइनेंशियली भी बन सकते हैं, रिलेशनशिप में भी बन सकते हैं, और हेल्थ में भी. अगर आपको लग रहा था कि बहुत देर से आप स्टक फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि एनर्जी आपकी स्टक हुई पड़ी है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, देन ऑल्सो दिस इज़ द टाइम टू रीस्टार्ट वंस अगेन. एंड लेट्स सी व्हाट आर द अदर मैसेजेस फॉर अस. स्ट्रेटजी. हाउ यू कैन हील, हाउ यू कैन फील कि जो रुके हुए काम थे वो आपके बन रहे हैं. फॉर दिस यू नीड टू मेक अ स्ट्रेटजी. यू नीड टू मेक क्या कहते हैं ना, एक अलाइनमेंट की ज़रूरत है. एक स्ट्रेटजी तैयार करने की ज़रूरत है कि किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है, प्रायोरिटी देनी है, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट और एक्ट करने की ज़रूरत है. सो प्लीज़
मेक अ स्ट्रेटजी, ताकि आपको चीज़ें अलाइनमेंट में नज़र आएँ, ताकि आपको लगे कि जो काम पहले करना ज़रूरी है उसके अकॉर्डिंग जो उसके बाद किस काम को करने का टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट कर सकें। सो रुके हुए काम बनने का टाइम है और आपको उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, ताकि आप अपने काम जो पेंडिंग हैं उन पे वर्क कर सकें और अच्छे से उनको करते और बनते हुए देख पाएँ। टाइम टू गो, वंस अगेन दिस इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस कार्ड। जैसे कि ये कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छे से हमें ये मैसेज दे रहा है कि रुके हुए काम बनने का टाइम है। बिल्कुल उसी तरह से दिस इज़ द टाइम टू गो, द सन सेट्स एंड राइजेज ईच डे एंड इट्स द सेम विद द एवेन्यूज़ इन योर लाइफ, सी द ब्यूटी विद इन ईच सनसेट इन योर लाइफ। अगर जैसे ये इस कार्ड के अकॉर्डिंग आई वुड से कि इट इज़ टाइम टू गो का मतलब ये है कि अगर आप बहुत देर से हाथ पे हाथ रख के बैठे थे तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने फॉर्म में आ जाएं, वापस आ जाएं अपनी फॉर्म में, बिकॉज दिस इज़ द टाइम टू गो, दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट द थिंग्स यू वर थिंकिंग अबाउट। और दूसरा मुझे लगता है कि जैसे ये हीलिंग का कार्ड है, तो हीलिंग कैसे हो सकती है जब हम किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रुका हुआ फील करते हैं, तो फिर हमें उन चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है टू सी द चेंजेस, सी द गुड थिंग्स इन लाइफ। सो दिस इज़ द टाइम टू लेट गो विच यू आर होल्डिंग फ्रॉम सो लॉन्ग। अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत देर से तंग कर रही थी, देन प्लीज़ दिस इज़ द टाइम टू लेट गो ऑल दीज थिंग्स so that you can see the other aspects of life and अगर मुझे लगता है कि कुछ लोग अगर किसी चीज़ को लेकर कि कुछ चीज़ों की एंडिंग को लेकर परेशान हैं, देन दिस इज़ द मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू कि एंडिंग्स हमेशा कुछ किसी नई बिगनिंग के लिए ही होती हैं। जब किसी चीज़ का अंत होता है तो प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग, अगर किसी चीज़ का अंत होता है तो वो किसी और चीज़ की, नई चीज़ की शुरुआत होती है। सो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट टू सी दैट समथिंग इज़ एंडिंग, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। कोई काम आपको लग रहा है बंद हो रहा है, कोई रिलेशनशिप अगर आपको लग रहा है कि ब्रेकअप हुआ है या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है, ख़राब हुआ है, डिवोर्स हुए हैं या कुछ भी इस तरह का अगर आपको लगता है, देन प्लीज़ दिस इज़ द टाइम टू गो। पुरानी चीज़ों को जब हम निकालेंगे तो नई चीज़ों के लिए डेफिनेटली जगह बनेगी, पर अगर पुरानी चीज़ों को होल्ड ऑन करके रखेंगे, इमोशंस को होल्ड ऑन करके रखेंगे, देन दिस विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू सेट अप अ न्यू बिगनिंग। सो प्लीज़ दिस इज़ टाइम टू गो, please let go any kind of emotions that were not serving you anymore. And this is the beautiful message from our masters. So masters are saying that all is well. One of the ascended master is guiding and protecting you. आपकी कोई भी ascended master हो सकते हैं, कोई भी जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, साईं बाबा हो सकते हैं, शिवा हो सकते हैं, बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा हो सकते हैं, जिन पे भी आप ट्रस्ट करते हैं, प्लीज़ दे आर ट्राइंग टू टेल यू दैट एवरीथिंग इज़ ओके, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, यू आर ऑन द राइट पाथ, things are moving in your favor and you are going to heal very soon, yourself and others as well. Go and spend some time in fresh air, make a strategy to see the alignment in your life, and this is the time to let go anything that is not serving you, to see the good things coming in your life. And last but not the least is a beautiful message: all is well. Your masters are telling you that there is nothing to worry about, just trust and surrender to them, because all is well in your life. Whenever you are feeling stuck, just think about it and say to yourself, every time whenever you feel low, just tell yourself that all is well in my life. So this is all for today. I hope I'll be able to connect with you all every day as I always did. Thank you so much for being patient. Thank you so much for waiting for my messages. God bless you. Stay happy, stay healthy, stay safe. Thank you so much.